हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 3 एग्रीकल्चर। तो देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। गुरप्रीत, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land। अब यहाँ पर तीन बच्चों के नाम बताए, गुरप्रीत, माधो और टीना। तीनों गांव में चल रहे थे तो क्या देखा उन्होंने, एक फार्मर को देखा जो क्या कर रहा था, अपने लैंड को टिलिंग कर रहा था, मतलब प्लॉइंग कर रहा था, खेत जोत रहा था। The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile। फार्मर ने क्या बताया बच्चों को कि वो अपने खेत में क्या ग्रो करने वाला है, व्हीट ग्रो कर रहा है और क्या बना रहा है, लैंड को मैन्योर डाल रहा है उसमें, ताकि जो सॉइल है, जो लैंड है, वो कैसी बन जाए, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बन जाए। क्योंकि साइंस में पढ़ते हैं ना हम, लैंड सॉइल जितनी फर्टाइल रहती है उतने अच्छे प्लांट हमारे ग्रो करते हैं, बराबर है। सो फार्मर यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैं अपनी लैंड में क्या ऐड कर रहा हूँ, मैन्योर। इससे मेरी सॉइल कैसी हो जाएगी, फर्टाइल। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour। देखो क्या बताता है फार्मर कि ये जो व्हीट है ना, ये क्या करता है, बहुत अच्छी प्राइस में हम लोग इसे ना मंडी में बेचते हैं। फिर वहाँ से ये जाता है फैक्ट्रीज में और फिर इस व्हीट से बनते हैं ब्रेड, बिस्किट्स वगैरह इसके आटे से। ठीक हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। This transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities। अब ये बात समझने वाली है। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, प्लांट का। मतलब पहले तो वो प्लांट है, फिर उसमें से हम अनाज निकालते हैं, ठीक है, ग्रेन्स निकालते हैं, फिर उसका क्या बनता है, फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट मतलब जैसे अभी पढ़ा हमने, ब्रेड, बिस्किट्स, ठीक है। सो यहाँ तक लाने के लिए क्या इन्वॉल्व होती है, थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये क्या है, प्राइमरी है फर्स्ट, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। सो अब इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल। अब देखते हैं फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होता है प्राइमरी एक्टिविटीज में, तो एक तो चीज़ें ना एक्सट्रैक्ट की जाती है, नहीं तो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो ये होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़। क्या इंक्लूड होता है, देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती के काम, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। सो एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग, ये जो है ये एग्जाम्पल है किसके, प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। ये काम कर रहे हैं मतलब प्राइमरी एक्टिविटी हो रही है। अब देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज हैं कौन से, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले, इनके ऊपर प्रोसेस करना, ये आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। जैसे कि एग्जांपल में देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, बेकिंग ऑफ ब्रेड, जैसे कि व्हीट का देखा हमने, व्हीट जो है वो हम कहाँ करेंगे, एग्रीकल्चर, खेती में है ना, वहाँ पे उगता है, तो ये प्राइमरी में आता है। फिर ये जो प्राइमरी वाले प्रोडक्ट्स है इनके ऊपर और प्रोसेस की जाती है, तो हम बोलते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी हो रही है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है सेकेंडरी एक्टिविटी के, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, baking of bread and weaving of cloths are example of this activity। ठीक हो गया। मतलब क्या हो रहा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में चीज़ें बन रही है ना, और फिर ये जो प्रोड्यूस हो रही चीज़ें हैं इनके ऊपर और क्या होती है, प्रोसेस की जाती है, तो ये आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। इतना क्लियर है। अब आते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। टर्शरी एक्टिविटीज़ मतलब क्या, अब प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर ली, फिर प्रोसेस कर ली उन पर, अब जो है प्रोडक्ट तो फिनिश मतलब अच्छे से बनकर रेडी है। अब इसे क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना हो, है ना, तो ये सारे काम किस में आते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ में। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को। कैसे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। मतलब ये सारी चीज़ें की जा रही है, इसका मतलब ये किस में आ रही है, टर्शरी एक्टिविटीज़ में। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सेक्टर्स है उनको क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। अभी देखा हमने एग्रीकल्चर क्या है,
प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या आते हैं एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ की जा रही है। रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक मतलब जानवरों को पालना, ठीक हो गया। इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वर्ल्ड के बारे में बताया, 50% ऑफ पर्सन्स किस में एंगेज्ड होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 2/3 पूरे पॉपुलेशन का 2/3 जो है वो डिपेंड है किस पर, एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए सॉइल की, क्लाइमेट ठीक होना चाहिए, ये किसके लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। अब ऐसी लैंड जहाँ पर क्या किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तो ऐसी लैंड को क्या बोलते हैं, एरेबल। एरेबल का मीनिंग क्या होता है कि खेती लायक जमीन है, ठीक है। इन द मैप you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist। मतलब जहाँ पर suitable factors हैं वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है। जैसे कि देखो इस मैप में हम देख पाते हैं एरेबल लैंड को किससे डिनोट किया है, ग्रीन कलर से। तो इस मैप में जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ पे क्या है, एरेबल लैंड है, वहाँ पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। देखो यहाँ पे आता है इंडिया का पार्ट है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। ओके, अब वर्ड ओरिजिन देखते हैं। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। देखो एगर और एग्री का मीनिंग क्या होता है, सॉइल, एंड कल्चर का मीनिंग क्या होता है, कल्टीवेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं अभी। हाँ, डू यू नो में इंपॉर्टेंट सी बातें बताइए। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना, इन्हें प्लस करना है कल्चर के साथ। जैसे एग्री है फर्स्ट, ठीक है, सो एग्री प्लस कल्चर क्या बना, एग्रीकल्चर, फिर सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अब देखते हैं कि ये क्या है। एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। क्या बताया एग्रीकल्चर के बारे में, एक साइंस है, आर्ट है, कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, सॉइल पर कल्टीवेट करना है हमें, क्रॉप्स, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, और इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक मतलब जानवरों को पालना है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर है, इसे क्या बोलते हैं, फार्मिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेरिकल्चर पे। सेरिकल्चर क्या है, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, पैसा कमाने के लिए क्या किया जाता है, रियरिंग की जाती है किसकी, सिल्क वर्म्स की। इट में सप्लीमेंट टू द इनकम ऑफ द फार्मर, इससे क्या हो जाता है ना, फार्मर की जो इनकम है वो भी थोड़ी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है पीसी कल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। स्पेशली कंस्ट्रक्टेड जो टैंक्स एंड पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर फिश की ब्रीडिंग की जाती है, सो इसे बोलते हैं पीसी कल्चर। नेक्स्ट आता है विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या है, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का कल्टिवेट कर रहे हैं हम, सो उसे बोलेंगे विटिकल्चर। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, किसके लिए, कमर्शियल यूज मतलब पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, सो इसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। किसका, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है कमर्शियल यूज के लिए, सो क्या बोलते हैं इसे, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अब आते हैं फार्म सिस्टम पे। एग्रीकल्चर और फार्मिंग दोनों वर्ड्स है, ठीक है, सेम मीनिंग है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड ओके। सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग को क्या बोला गया है, मतलब कैसे देखते हैं उसकी तरफ, एज अ सिस्टम की तरह, क्योंकि इसमें ना इनपुट किया जाता है क्या करते हैं इनपुट, सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड और क्या चीज़ें करते हैं, लेबर, ये डाली जाती है मतलब ये इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर में, फिर इनका ना आउटपुट भी मिलता है। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर, देखो कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं इसमें, जैसा कि है प्लॉइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ये सारे टर्म्स आपको पता होंगे, साइंस में आप पढ़ते हो। प्लॉइंग मतलब खेत जोतना होता है, ठीक है, सोइंग मतलब सीड सो की जाती है, बीज बोए जाते हैं, इरिगेशन वाटर इरिगेट करते हैं, वीडिंग मतलब जो कचरा होता है अनवांटेड प्लांट्स उनको निकालते हैं, एंड हार्वेस्टिंग मतलब फसल कटाई। तो ये ऑपरेशन होते हैं, ठीक है।
द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप, वुल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। अब इनपुट तो हमने दे दिए, ठीक है, फिर ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे, और फिर हमें आउटपुट क्या मिलता है, हमें क्रॉप्स मिलते हैं, वुल मिलता है, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। अब इन बॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म। एरेबल फार्म का बताया है, इनपुट क्या दे रहे, मशीनरी, सीड्स एंड केमिकल्स डाले जा रहे। प्रोसेस क्या होती है इसमें, प्लॉइंग, सोइंग एंड स्प्रेइंग, और आउटपुट क्या मिलता है, क्रॉप्स। अब फिजिकल, इसमें देखो फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स। इनपुट्स के भी दो टाइप्स है, ये ह्यूमन इनपुट्स और ये फिजिकल इनपुट्स। ह्यूमन इनपुट्स में क्या आता है, स्टोरेज, ठीक है, लेबर, मशीनरी एंड केमिकल्स, ये हम मतलब ह्यूमंस देंगे। और फिजिकल इनपुट्स जैसे कि सनशाइन हो गया, वो तो सन ही देगा, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, ये सारे किस में आते हैं, फिजिकल इनपुट्स में। ठीक हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बहुत तरीकों से फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। अब देखो कैसे, ये डिपेंड करता है कि जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है वहाँ की, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस कितना है, लेबर कैसे है, कितने हैं, एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है। सो इसके बेसिस पर फार्मिंग को क्लासिफाइड किया गया है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग में। सो फर्स्ट देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, पहले ये देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पर दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स यूज नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, सो बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए भी कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसमें यूज नहीं होता, सिर्फ मैन्युअर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड, तो बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो अब देखते हैं फर्स्ट टाइप इसका, सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो फार्मिंग जो है अभी यहीं पे पढ़ा था कि वेरियस वेज से की जाती है, तो इसमें पहला टाइप क्या था, सबसिस्टेंस फार्मिंग, यही पढ़ रहे। इसमें क्या है ना कि जो फार्मर्स के फैमिली की नीड है वो अगर फुलफिल हो रही है तो बस इतने से नीड के लिए जो फार्मिंग की जाती है इसे बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब बेचना नहीं है, पैसा नहीं कमाना है, सिर्फ अपने फैमिली के लिए करना है, सो बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। Traditionally, low levels of technology and household labors are used to produce on small output। देखो क्या किया जाता है इसमें, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है एंड हाउस होल्ड लेबर मतलब घर के लोगों से ही खेती का काम पूरा करवाया जाता है। और इसका जो आउटपुट है वो कितना मिलता है, बहुत कम, क्योंकि फैमिली के लिए ही किया जा रहा है, बेचने के लिए नहीं, सो आउटपुट कितना मिलेगा, कम। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming। देखो पहले तो फार्मिंग को दो इसमें कैटेगराइज किया गया था, एक सबसिस्टेंस और दूसरा कमर्शियल था। अब हम सिर्फ सबसिस्टेंस देख रहे हैं, इसमें भी दो टाइप्स आते हैं। पहला कौन सा है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस, एंड सेकेंड है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। सो फर्स्ट देखते हैं, इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। क्या है इसमें, देखो फार्मर क्या करता है, एक छोटे से प्लॉट में एक छोटी सी लैंड पर क्रॉप को ग्रो करता है और सिंपल टूल्स का यूज करता है, लेकिन लेबर्स कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा, मोर लेबर्स। Climate with large climate with large number of days with sunshine and fertile soil permits growing of more than one crop annually on the same plot। Climate with large number of days, climate चाहिए ज़्यादा दिनों का, with sunshine धूप होनी चाहिए, and fertile soil permit growing of more than वन क्रॉप, एक से ज़्यादा क्रॉप इसमें सेम प्लॉट में उगाए जाते हैं, ये किस में आता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस। राइस मेन क्रॉप है, ठीक है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, और क्या आते हैं इसमें, वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवैलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। इंटेंसिव सबसिस्टेंस कहाँ किया जाता है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, क्योंकि अभी पढ़ा कि लैंड कैसी होती है, बहुत कम, लेकिन लेबर के कितने होते हैं,
बहुत ज़्यादा, सो पॉपुलेटेड एरिया में ये किया जाता है। ऑफ द मॉनसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, कहाँ पे होता है ये? साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब ये हमारे फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, ठीक हो गया। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैटिक हर्डिंग। क्या आता है इसमें? शिफ्टिंग आता है पहला, देन कल्टीवेशन एंड नोमैटिक हर्डिंग। अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, साइड में कुछ दिया है, पहले ये रीड कर लेते। डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। देखो इसके नेम्स, डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहला है झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या बोलते हैं? झूमिंग बोलते हैं। मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं। ब्राज़ील में रोका बोलते हैं एंड मलेशिया में लडांग, लदांग बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये पार्ट्स के नाम बताए, एरिया के नाम बताए जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। दीज आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल। ये एरियाज कैसे हैं? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है। एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन का जल्दी से रीजनरेशन भी यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या की जाती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। देखो जो लैंड है वो क्या क्या किया जाता है लैंड के साथ? पहले तो क्लियर की जाती है, जो ट्रीज वगैरह है, पेड़ वगैरह है, उनको काट देते हैं, वहाँ से बर्न करते हैं, और जो ऐश बनती है, द एशेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पटेटोज एंड कसावा आर ग्रोन। जो ऐश बनती है जलाने के बाद वो सॉइल में मिक्स की जाती है और फिर यहाँ पर इस टाइप के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, और फिर जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है, द लैंड इज अबैंडन्ड एंड कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। तो लैंड को कैसे छोड़ा जाता है? अबैंडन्ड, मतलब क्या कि अब वहाँ पर रहते नहीं है लोग, ठीक है, अबैंडन्ड हो गया है, इस टाइप से खाली छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पर मूव करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। सो क्लियर हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये किसका टाइप था? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का, जिसमें क्या होता है कि एक लैंड में पेड़ जो होते हैं उनको काटते हैं, बर्न करते हैं, ऐश जो बनती है मिक्स करते हैं सॉइल में, और वहीं पर क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं। ठीक है, और जैसे सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है, उस लैंड को अबैंडन छोड़ा जाता है और वहाँ से मूव करते हैं दूसरी लैंड पर। ठीक हो गया। सो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट आता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में इसे प्रैक्टिस करते हैं। एरिड, एरिड मतलब बारिश नहीं होती है वहाँ पे। ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग होती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes। क्या करते हैं यहाँ पर? जो हर्डर्स है वो क्या करते हैं? हर्ड्समैन मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, किसके लिए? फॉडर एंड वाटर के लिए। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट। क्यों होता है ये मूवमेंट? क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट की वजह से एंड टेरेन की वजह से, वो जो इलाका है और क्लाइमेटिक जो भी कंडीशन वहाँ पर अभी है उसकी वजह से फार्मर्स, हर्ड्समैन को वहाँ से क्या करना होता है? मूव करना होता है। शिप्स, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। किसे रेयर मतलब क्या होता है? पालना। किसे पालते हैं ये लोग? शिप्स, गोट और कैमल, याक को। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, hides and other products to the herder and their families। सो ऑब्वियस सी बात है, रेयर कर रहे हैं, उसके पीछे भी क्या होगा? रीज़न होगा। क्या देते हैं एनिमल्स? मिल्क, मीट, वूल, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग देखो, फर्स्ट क्या था हमारा?
सब्सिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल फार्मिंग, ये सेकेंड टाइप है। सो इसमें क्या करते हैं ना, फार्मर पैसा कमाने के लिए खेती करते हैं। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। मार्केट में हम क्रॉप्स को बेचेंगे, अनाज बेचेंगे, एनिमल्स को भी, और इससे पैसा कमाएंगे। तो इस इंटेंशन से जो की जाती है फार्मिंग, इसे बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। जिस एरिया में फार्मिंग करनी है वो भी बड़ा होता है, और जो कैपिटल, जो पैसा लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। तो ऐसे फार्मिंग में, कमर्शियल फार्मिंग में, मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो कैसे किया जाता है, मशीन्स के थ्रू करते हैं। लेबर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉप होता है ना। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें आती है कमर्शियल फार्मिंग में। ठीक हो गया। क्या क्या इंक्लूड है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। इसमें क्या होता है ना, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में, बट किसके लिए, कमर्शियल पर्पस, कि बेचकर पैसा कमाना है। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स है, व्हीट एंड मेज। मेजर एरियाज वर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड। कहाँ पर की जाती है कमर्शियल फार्मिंग, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में। दिस एरियाज आर sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. देखो क्या बताया, ये जो एरियाज है ये कैसे होते हैं, स्पार्शली, मतलब कम पॉपुलेटेड होते हैं, विथ लार्ज फार्म, यहाँ पर फार्म ज़्यादा होती है, स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टर्स। सीवर विंटर्स, विंटर्स मतलब कम होना चाहिए, ठंड नहीं होनी चाहिए। सो दिस एरियाज, ये जो एरियाज हैं ये कैसे होते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। स्पार्सली मतलब कम पॉपुलेटेड होते हैं, लार्ज फार्म होती है यहाँ पर। विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, सिंगल क्रॉप ग्रोन किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. Mixed farming में क्या है कि लैंड का यूज़ कैसे किया जा रहा है, फूड फॉडर क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए, और लाइव स्टॉक भी रियर करते हैं, मतलब जानवरों को पाला जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन, कहाँ होती है मिक्स फार्मिंग, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्लांटेशन। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग में आता है प्लांटेशन, वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ये सारे प्लांट्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर मतलब काम करने वाले लोग भी ज़्यादा चाहिए, और कैपिटल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. वही बताया, ये जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पे प्रोसीड होती है कहाँ, फैक्ट्रीज में, जो भी मतलब प्राइमरी में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्रोसेस की जाने वाली, और थर्ड आती है टर्शरी एक्टिविटीज़, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इज दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, किसके लिए ज़रूरी है, प्लांटेशंस के लिए। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्लांटेशन कहाँ देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में वर्ल्ड के। रबर इन मलेशिया में, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं मेजर क्रॉप्स। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize, and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. देखो क्या बताया, मेजर क्रॉप्स में लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं, किसके लिए, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो क्रॉप्स देखो क्या सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए।
मेजर फूड क्रॉप्स क्या है, वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स है। जूट कॉटन क्या है, जूट कॉटन ये क्या है, फाइबर क्रॉप्स है, इनसे फाइबर मिलता है। इंपॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप कौन से आते हैं, टी एंड कॉफी आता है। अब देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है राइस। राइस इज अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अगर देखें तो राइस क्या है, मेजर फूड क्रॉप है। इट इज द स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट मतलब क्या होता है, मेन फूड है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन का। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर लगता है इसे, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन अलुवियल क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी में ये अच्छे से ग्रो करता है, विच कैन रिटेन वाटर। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। और अगर फेवरेबल कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन हो तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में क्या करते हैं, 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, एक साल में। अब नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसे, मॉडरेट मतलब ना कम ना ज़्यादा, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन में रेनफॉल की ज़रूरत होती है। एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द सेम टाइम ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का सीजन आ रहा है सो क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ट्रेन्ड लूमी सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। यहाँ पर वीट ग्रो किया जाता है। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। इंडिया में कब ग्रो करते हैं वीट को, विंटर सीजन में। नेक्स्ट देखते हैं मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, मतलब वीट राइस के जैसा अच्छा नहीं है, कोर्स ग्रेन बोलते हैं इसे। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स में भी ये ग्रो करता है। सॉइल फर्टाइल नहीं है ज़्यादा, लेस फर्टाइल है, सैंडी सॉइल है, तब भी मिलेट्स ग्रो करता है। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। क्या चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, हाई और मॉडरेट, कम नहीं। एंड एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए। जवार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। नेक्स्ट देखते हैं मेज। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर लगता है इसे भी, ना कम ना ज़्यादा, रेनफॉल चाहिए, लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए मेज प्लांट के लिए। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल लगती है। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। तो इन कंट्रीज में मेज ग्रो किया जाता है। देखो मेज़ को और किस नाम से जानते हैं, एज कॉर्न बोलते हैं। वेरियस कलरफुल वैरायटीज आती है इसमें मेज़ की, आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। मेज़ कल्टीवेशन है यहाँ पे, और ये है कॉटन कल्टीवेशन। अब देखते हैं कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन के लिए क्या चाहिए कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल कम बारिश होनी चाहिए, एंड 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। किसके लिए, कॉटन के लिए, कॉटन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इट ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। मतलब कॉटन यहाँ पे ज़्यादा ग्रो कराते हैं, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट में। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और मेन जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉटन है, क्योंकि ये क्या है, फाइबर प्लांट है ना। अब देखते हैं जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं जूट को। इट ग्रोज वेल ऑन अलुवियल सॉइल पे अच्छे से ग्रो करता है, हाई टेम्परेचर लगता है, हेवी रेनफॉल चाहिए एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करता है ये क्रॉप। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। इंडिया और बांग्लादेश में जूट को प्रोड्यूस किया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। कॉफ़ी के बारे में देखते, कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल होते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडिया, यहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा टी।
Tea is a beverage crop grown on plantation. This requires cool climate चाहिए, well distributed high rainfall चाहिए throughout the year for the growth of its tender leaves. टेंडर मतलब क्या होती है? कोमल, जो नाजुक होती है ना, उसे बोलते हैं टेंडर लीव्स. यहाँ पर है टी प्लांटेशन. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए एंड जेंटल स्लोप्स चाहिए. स्लोप मतलब ढलान होते हैं. लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड. काफ़ी ज़्यादा लेबर लगते हैं क्योंकि पिक करने होते हैं लीव्स को. केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड. अब नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.